यहाँ आया हूँ, अपना तेल फूक के आया हूँ। अपनी पानी की बोतल गाड़ी में है, भाई ने पिला दिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पिलाता गाड़ी में से मंगवाता। अभी कोई एहसान नहीं किसी का, ना मेरा आप पे ना आपका मुझ पे। इंसानियत के नाते, एक फौजी होने के नाते, एक किसान का बच्चा होने के नाते जो मैंने सीखा, अब मैं वो पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ। ये मेरा फंडा है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी राजनीति है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा सब कुछ है, इसी तिरंगे के नीचे। इन दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज अपने ज़िले में, बिजनौर जिले का ये क्षेत्र है भूतपुरी क्षेत्र। बिजनौर से जब आप रुद्रपुर की तरफ जाते हैं, काशीपुर, रुद्रपुर, आपने सुना होगा नाम, उसी बीच में एक जगह पड़ती है अफजलगढ़, उससे कुछ पहले पड़ता है एक जगह भूतपुरी। उसके पास का ये क्षेत्र है, एक नदी के पास का, शायद गंगा नदी के आसपास का या को नदी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नदी के आसपास का क्षेत्र है। और कुछ किसान मित्र हैं जो देखते हैं वीडियोस को, कुछ फॉलो भी करते हैं थोड़ा सा। तो वो कह रहे थे कि भैया एक बार हमारे गांव में आओ, थोड़ा सा जो आप बता रहे हो चीज़ों को वो हम लोगों को भी बताओ और हम इसको किस तरीके से करें। तो वही एक मीटिंग रखी। मैं आपका एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया आपका एक परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं राहुल, जिला बिजनौर से, ग्राम रामनगर, तहसील धामपुर। रामनगर है, राजनगर है? ना, रामनगर सर। रामनगर, तहसील धामपुर, जी, थाना अफजलगढ़, थाना अफजलगढ़, बिजनौर। ठीक है, बैठो। आपको किसी को भी कुछ पूछना है तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपके हाथ में माइक दे दूंगा, ठीक है? वरना वैसे आवाज़ यहाँ तक आएगी नहीं। मैं अपना एक परिचय दे दूं। राम राम, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। जवान इसलिए कि मैं भारतीय सेना से हूं, तो मुझे टाइटल जब तक सेना में था तब तक पसंद था आगे लगाना। उसके बाद मैं टाइटल में बिलीव नहीं करता। जब आप समाज सेवा करते हो तो सेवा का मतलब है हर किसी की सेवा, उसमें सारी जाति बिरादरी मजहब सब आ गए, तो फिर आप किसी एक के नहीं हो। और भारतीय सेना किसी एक की नहीं है। सेना में हमें सिखाई दी जाती है कि हम सभी के हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो हम जाति धर्म 2001 में भूल गए थे जब भर्ती हुए थे। उसके बाद फिर नाम के पीछे हमने जवान लगाया। तो जवान लगा के जो फीलिंग आती है वो किसी टाइटल में उतना घमंड नहीं आता अपने ऊपर जितना जवान लगाने के बाद आता है। 2012-13 में अब बात ये आती है कि यार मैं फौजी आदमी यहाँ क्या कर रहा हूँ। इनको तो पता है, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। 2012-13 में जब किसानों ने आत्महत्याएं की और किसान की बुरी दशा देखी, तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की। अपने पिताजी से पूछा कि खेती कैसे करते हो, तो पिताजी को पता ही नहीं। मैं पैसा भेज रहा हूँ, वो खेती कर रहे हैं और करवा रहे हैं। दुकान पे गए और जाने के बाद मैं बीच में बैठ भी सकता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हालांकि मैं खड़ा होकर बात करता हूँ कि मेरे ना पैर में चोट लगी हुई है। ये कहीं मांस फट गया, किसी खेत वेत में गया हूँगा शायद, तो यहाँ से मांस फटा हुआ है अंदर से। जब ये दर्द अनकंट्रोल हो गया तब मैं फिर डॉक्टर के गया, तो उन्होंने बोला कि भाई पट्टी करना है और 2 दिन तक आपने रेस्ट करना है। लेकिन इनको मैं टाइम दे चुका था, मैं समय की वैल्यू बता रहा हूँ। मैं एक फ़ोन लगता मुझे कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। आप लोग तो गांव के गांव में ही थे कि कोई बात ना, फिर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों की नज़र में वैल्यू ख़राब ना हो, ये भाई की वैल्यू ख़राब ना हो, तो फिर मैं इसी लंगड़े पैर से गाड़ी चला करके, और यहाँ 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास तो है ही, और फिर यहाँ टाइम में 3 बजे बुलाया था, 2:30 बजे पहुँच गया था। तो समय की वैल्यू पकड़ो आप लोग, कीमत बहुत बड़ी होती है। हल्के में लेते हो हर चीज़ को, और वो हल्के में ही उसने आज हमें कर्जदार बना दिया। तो साहब, खेती को लेकर के जागरूकता नहीं थी, पता ही नहीं है। अब ये आपकी भी परतें खोल लूँगा सबकी कि कितना खेती को जानते हो। तो वहाँ से इतना मन दुखी हुआ कि जब हमें कुछ पता ही नहीं। जब मैं फ़ौज में हूँ, मुझे बंदूक ही चलानी नहीं आती, मुझे मेरी ड्यूटी करना नहीं आता, केवल वर्दी पहन के मैं खड़ा हूँ फ़ौज के नाम पे, तो फिर मैं कहें का फ़ौजी? क्या मैं देश की रक्षा कर पाऊँगा? नहीं। तो अगर किसान को खेती नहीं आती, वो कहें का किसान, फिर तो वो कर्ज में दबना तय है। बस उसका फ़ायदा अज्ञानता का किसने उठाया? जिसने खेती को जाना, उसने तुम्हारे नाम पे बिजनेस चालू किया। आए ना, फिर रसायन कूद के आया। पहले नीचे डालते थे, अब शीशियाँ आने लगी। ये डालो, हर कोई जादू लेके आता है कि मेरे वाले में जादू है, और आपको लगता है आपकी आंखों में चमक आ जाती है इस बोतल को देख के कि यार बस मज़ा आ गया। अब गन्ना 100 पार, साला गन्ना वहीं 43-44 पर अटका हुआ है एवरेज, कि चल अगले साल दूसरा देखेंगे। ऐसे होता है, हर साल दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। आपस में बात करते हो कि यार इतनी दवाई मार ली, तो भैया दवाइयों की खेती रह गई। भैया हमसे तो खेती हो नहीं, हम तो बड़े परेशान हैं। ऐसे होता है ना हमेशा। ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे बाहर कैसे निकलना है, उसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है? तो फिर खेती सीखी, और मुझे भी खेती कहाँ आती थी। मैं 16.5 साल का भर्ती हो गया था 2001 में। फिर खेती सीखी लगभग 8 साल फौज में रहते रहते,
और सीखने के बाद जब लगा कि अब थोड़ा सा पब्लिक को बता सकते हैं जा करके लोगों को, तो वो सारे प्रैक्टिकल अपने खेतों में किए। जैसे आपने कुछ बता दिया, अपने खेत में जाकर छोटे से हिस्से में, मैं ज़्यादा में नहीं करता, 1 चारपाई के बराबर जगह पकड़ता हूँ, उतने में सामने वाला जो मुझे बोलता है करता हूँ, रिजल्ट आता है तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो भैया तो अपने घर, मुझे तेरा इतना नहीं चाहिए, इतने से मैं कर लूँगा अपना काम। तो वो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और इकट्ठे किए। फिर मन में आया कि यार ये तो मेरे साथ चले जाएंगे। बैराज 1.5 कुंटल लकड़ी, 2 किलो सामग्री, खेल खत्म, सभी का होना, तुम्हारा मेरा सबका। तो जाने से पहले क्यों ना मैं जो सीखा हूँ जो पूरी दुनिया को सिखा दूँ, तो लोगों का भला हो। अगर आपका आधा किलो दही में काम हो रहा है तो मैं क्यों बताऊँ आपको 500 रुपये की कहीं से कोई चीज़ लाने का बोतल क्यों बेचूँ। तो वो चीज़ मैं लोगों को फिर बताने निकल गया, और आज पूरे भारत में मेरे साथ 9.5 लाख लोग हैं। और मेरा जो चैनल है वो किसान कार्यशाला के नाम से है, मैं आपको भी पर्ची दूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी से लेके मंडल कोर कमेटी से लेके राजकीय कोर कमेटी तक में हूँ, मतलब यहाँ से लेकर लखनऊ तक की कोर कमेटी में मेरा नाम है, जो एग्रीकल्चर की कोर कमेटी होती है। और पूरे भारत के लगभग हर राज्य में किसान जो है वो हमारे स्तर से खेती कर रहे हैं हमारे साथ मतलब हमारे पास कोई ऐसा कुछ जादू की पुड़िया नहीं है कि आप मेरी 200 साल पुरानी कंपनी है इसका प्रोडक्ट खरीदो, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ केवल आपकी बुद्धि को जगाना है। मैं ये बताने आया हूँ कि आपके पेट में जो कवच है वो कवच टूट क्यों नहीं रहा, और वो टूटेगा कैसे। चूरन तुम बनाओगे, खाओगे भी तुम, ना मेरे पास शिष्य है ना मैं चूरन बेचने आया, ठीक है। तो बस तब से फिर सिखाना शुरू कर दिया। 2020 में फिर VRS ले लिया फौज से, और उसके बाद अपने स्तर पर निकल गए पूरी दुनिया को सिखाने। हम लोग मान के चलो कि पूरे साल भर में पूरे भारत में हमारी टीमें काम कर रही हैं। मेरे और साथी भी हैं, जैसे मैं यहाँ उत्तर भारत देखता हूँ, एक गणेश बोंडे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, और एक बिहार के हैं रहने वाले, और झारखंड में भी पूरा उनका काम है, RK सिंह जी, वो पूरा उस क्षेत्र को देखते हैं। तो हम सब ने मिलकर पूरे भारत में अपनी टीमें फैलाई हुई हैं। हम तीनों मेन हैं ऊपर, एक हमारे पीछे टेक्निकल टीम काम करती है। तो हम गांव गांव जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुमने ये जहर छोड़ करके एकदम नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे धीरे कैसे छोड़ना है वो हम छुड़वाते हैं। तो हम जैसे आप आज मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद आप फ़ोन करोगे तो आपको फ़ोन पे मेरा रिप्लाई मिलेगा, भाई हमारी ज़मीन में ये दिक्कत आ गई राहुल भाई क्या करें। तो मैं उसमें बताऊंगा आपको बोल के कि आपने ये करना है, कैसे करना है वो भी बताएंगे। एक बार नहीं 10 बार पूछो, पूरी ज़िंदगी हम कभी आपसे 1 रुपया लेने वाले नहीं हैं। यहाँ आया हूँ, अपना तेल फूक के आया हूँ, अपनी पानी की बोतल गाड़ी में है, भाई ने पिला दिया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं पिलाता गाड़ी में से मंगवाता। अभी कोई एहसान नहीं किसी का, ना मेरा आप पे ना आपका मुझ पे। इंसानियत के नाते, एक फौजी होने के नाते, एक किसान का बच्चा होने के नाते जो मैंने सीखा, अब मैं वो पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ। ये मेरा फंडा है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी राजनीति है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा सब कुछ है, इसी तिरंगे के नीचे। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझ पर हत्ती फर्क नहीं पड़ता। मैं उस सोचने वाले लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुका हूँ। आज मेरे पास स्थिति ये है कि 9.5 लाख लोग हैं रजिस्टर्ड। आप उंगली रखो नक्शे में, और अभी चलती वीडियो में मुझे बताओ, मैं अभी किसान से बात करूंगा कि इस जिले में, इस तहसील में, इस गांव में बात करा दे, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये भी हैं, मुझे खुद नहीं पता था यहाँ भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनको कुछ लगा तभी इन्होंने यहाँ बुलाया। तो अब बात करते हैं। हाँ जी, खेत तो करा भी इन्होंने। अच्छा करा है। अब बात करते हैं मुद्दे की। हम जो आज फंसे हुए हैं दवाइयों के चक्रव्यूह में, तो यहाँ तक हम आए कैसे वो सबको पता है। 19, अरे भाई से तम्बाकू को रख लो, फेफड़े खराब हो जाएंगे, चिवाड़ों में जल्दी चला जाओगे 2-4 साल। हुआ क्या, ये वीडियो में आएगी, दिक्कत करेगी, फिर इसको मत पियो। तो हुआ क्या हमारे साथ 1962 के आसपास में जब क्रांति आई ये एग्रीकल्चर वाली, तो इसमें हमें रासायनिक फर्टिलाइजर दिए गए थे। चलो मैं शरीर से रिलेट करता हूँ। हमारे और आपके जो बुजुर्ग थे, जैसे हम भी बुजुर्गी में ही आ गए अभी, हमारा जो बचपन था, सब मेरी एज गई हैं 2-4 को छोड़ के। हम लोग बचपन में मट्ठा पीते थे सुबह सुबह, जब ये खोदने भी जाते थे तो मट्ठा आता था, नमक की रोटी, अचार, गुड़, और किसी का दही हो रही तो दही आवे थी, और कड़े दूध की मलाई, हम जैसे बालकों के लिए थोड़ी सी, और दही भी वो कड़े दूध की बना करती, बड़े मज़ेदार फटी हुई सी, है नहीं। तो वो दही और मट्ठे पे हम क्यों नोनी घी क्यों खाते थे हम, हमारे बुजुर्ग, और भी तो चीज़ खाने की थी। उस समय दारू भी टूटती थी, कच्ची दारू क्यों नहीं पिया करते सुबह सुबह उठ के। तो दूध मट्ठे पे ही क्यों टिके हुए थे, मतलब मट्ठा ही क्यों, दही क्यों।
कभी इस पर गौर नहीं करा आप लोगों ने। और हमारे बुजुर्ग ना तो उनके पेट निकले हुए थे, ना वो बीमार होते थे इतने। 90 साल का बुढ़ा ने अगर घेर में से आवाज मार दी, पहले टेलीफोन नहीं चले करते, आवाज चले करे थी, वहां से आवाज मारी तो यहाँ आवाज आवे थी, अब तेरे दादा आवाज मार रहे हैं भाई। अभी तुम आवाज मार रहे हो, तुम घास से उड़ जाएगी, 8 तक आवाज नहीं जाने की। ये तुम छुट्टियां मार रहे हैं, दे दनादन दे दनादन दे, 20 रुपए का मंडल ने तुम्हारी ऐसी की तैसी मार दी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो बड़े बुजुर्ग क्यों ऐसा करते थे? यो था क्या, आप जब कढ़े दूध की मलाई या नॉर्मल दूध की मलाई, आज भी जो घर में मलाई इकट्ठा करती हैं औरतें, इस मलाई को एक बर्तन में रखती हैं, कुछ समय के बाद इसमें फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा, सड़ जाए मलाई। सड़ना मतलब क्या, फंगस। अब सड़ने के बाद इसको दाएं बाएं बिलोया जाता है एक लेवल तक, उसके बाद पानी और अलग हो जाता है, और घी इसके ऊपर जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। लेकिन ये है सब फंगस, वो मट्ठा भी फंगस है, वो नोनी घी भी फंगस है। जब हम इस फंगस को खाते हैं गुड़ के साथ तो ये मल्टीपल होता है, और ये हमारे पेट में जाता है। तो हमारे पेट में जो जरूरी फंगस हैं, उन जरूरी फंगस और जीवाणुओं को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जिससे हम जो भी खाते थे वो हमारे शरीर में पचता था, सड़ता नहीं था आज की तरह। आज सड़ रहा है, पहले पचता था। तो उनके शरीरों में जान थी। अगर 50-55 साल के आदमी ने किसी का थप्पड़ मार दिया तो वो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थप्पड़ खाने की, ऐसा लगा था गुद्दी पेशाब भी निकल जाते कई के। तो हमने खाए बचपन में अपने बुजुर्गों के थप्पड़। तो उनके शरीरों में जान थी, क्योंकि उनके पेट में बैक्टीरिया थे। उस समय ना ये डायबिटीज चले थी, सुई चुभनी रोज की, उस समय ना इतने मरीज थे, ना इतने अस्पताल थे, ना इतनी सुविधाएं थी, ना इतनी दवाई थी, और ना इतनी मृत्यु दर थी जो आज है। पहले बुढ़े ही मरे करे थे, जवान तो एक्सीडेंट से मरे करे थे। आजकल जवान ज्यादा मर रहे हैं, बुढ़े गांव में बैठे हैं। गलत बोल रहा हूं? कहीं भी गलत बोलता हूं तो टोकना मेरे को। जवान कम ज्यादा मर रहे हैं, बुढ़े कम मर रहे हैं। ज्यादातर क्यों मर रहे हैं? हमने क्या करा, अपनी जीवन शैली बदल दी। तो ये फंगस जो हमारे पेट में प्राकृतिक जीवाणु उत्पन्न कर रही थी, गुड़ और मट्ठा और दही पेट में जाकर के, ये तो हमने कर दी बंद। इसकी जगह आ गई सुबह उठते ही चाय। पियो ना चाय, लेकिन मट्ठा भी तो पियो यार। उसके बाद अभी आए थे हम तो भैया ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बहुत बहुत स्वागत। उससे अच्छा तो क्वार्टर दे देते तो बढ़िया था, एक फाइटर का। सच में दोनों बराबर नुकसानदायक हैं। एक तुरंत नुकसान दे रही है, एक लंबे समय में नुकसान देगी, लेकिन दोनों का नुकसान बराबर है। तो कोल्ड ड्रिंक किसी को भी मत पिलाओ, ना खुद पियो, ना शराब पियो, ना पिलाओ किसी को। ये कुछ समय का मजा देती है, उसके बाद में जीवन भर नई नई उम्र के लड़के मर रहे हैं भाई साहब। इस समय मृत्यु दर 20 साल से 45 साल के आदमी के बीच की ज्यादा है मरने की। अब फिर नुकैन ले बेचारा ऐसे ही चला गया, बालक छोटे रह गए। भैया कर्म ही खराब थे तो मरता तो है ही। गंगा नदी भी इंतजार कर रही कि जल्दी आओ, तुम्हें निपटाऊं मैं टाइम से। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी जीवन शैली में बदलाव किया, और हमने बैक्टीरिया को पेट में लेना छोड़ दिया। पहले सलाद खाया करते थे जंगल में, हम याद है फूट खाते थे, खीरे खूब खाते थे नमक से लगा लगा के, कच्चे फल बहुत ज्यादा शौक में थे। अभी कोई खाता ही ना। सलाद खाओ कितने साल हो गए ताऊ जी? किसी ब्याह हुआ में जाके 2-4 खीरे प्लेट में डाल लिए होंगे। काटो हो तो जमाना गुजर गया है, नहीं? गलत कह रहे हैं? मैं वही सबसे ही, मेरा सवाल सबसे ही है। तो ये हमारे पेट में वो चीज नहीं रही जो बैक्टीरिया को पैदा करे। अब जो भी हम खा रहे हैं, इधर बैठ जाओ, ये ले लो कुर्सियां। अब हमारे पेट में जो भी चीज जा रही है, तो उसे पचाने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया। भाई आपने दाल रखी तो नीचे से आग जलाओगे तभी तो खाना बनेगा, आग ही नहीं है तो आग जो है वो कम जल रही तो दाल भी अधिक अच्छी बनेगी तुम्हारी। सही है? तो हमारे पेट में बैक्टीरिया नहीं है। अब जो भी हम खा रहे हैं वो खाना सड़ रहा है, सड़ के वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है? फैट में, मतलब चर्बी में। वो चर्बी यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है, शरीर बढ़ रहा है। अब शरीर कुछ समय तक इंतजार करता है कि तुम्हारे शरीर में जो चर्बी जमा हुई, तो तुमने चर्बी जमा क्यों करी? अगर कोई आदमी पैसा कमाता है तो पैसा कमा के बैंक में क्यों करता है, रखता है पैसा, ताकि मैं इसे प्रयोग कर सकूं। अब तुम अगर उसे प्रयोग मत करो, अपने अकाउंट को मत छेड़ो, तुम 25 साल तुम दोबारा उस अकाउंट में से पैसे लाकर दिखा दियो मुझे, सरकारी हो जाएंगे वे। क्यों? क्योंकि तुमने उसे प्रयोग नहीं करा। तो हमारे शरीर की जो चर्बी है, अब हमारा शरीर इंतजार कर रहा है कि ये चर्बी पचे,
मतलब इस चर्बी को ये शरीर यूज करे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करनी, दौड़ भाग करनी, थोड़ा सा मतलब कुल मिला के इसे फैलाना है। अगर आपने ये नहीं किया तो अब आपको शुरू होता है खेल, डायबिटीज़, तुम्हारी शुगर आएगी दोस्तों, और तुम्हारे चेहरे में मिर्ची लगने लगी। डॉक्टर कहेगा बेटा शुगर है, गुड़ खाया तू गया, चिन्ने खाई तू गया, रसगुल्ला खाया तू गया, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म है। अगर तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते, मर गए तुम साला, उसी दिन मर गए। वो कोई ज़िंदगी था जी, एक रोटी खा के जी रहे हैं। मैं तो जब तक जीना चाहता हूँ, जब तक 250 ग्राम जलेबी ना खा लूँ उसकी, गुप्ता की, बिजनौर वाले की। हफ्ते में 4 बार खाता हूँ मस्त, और साइकिल पे चलाऊँ 20 किलोमीटर, फिर खाने के बाद आगे टांग लूँ हैंडल में, तो बीमारी चालू। उसके बाद क्या आएगा, थायराइड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, जो आदमी है इनमें ग्लैंड की समस्या आ जाएगी, सुसु ठीक से नहीं उतरेगा। फिर उसमें डॉक्टर कैंसर बता देगा तुम्हारी उम्र में आके कि कैंसर है, या तो इसे निकलवा दो, नहीं तुम्हारा कांटा साफ। अब तुम हाय तौबा मचाने लगे, घर पड़े के मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। तो तुमने घर वालों की गलती बता के अपनी कभी नहीं बताई कि मैंने जो कर्म कांड करे उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये हमारे शरीर में चर्बी जो है अलग अलग जगह में यूज होने लगी। अब इसको कैंसर खा रहा है, इसको बीमारियां खा रही हैं, सड़ रही है यहाँ पे पड़ी हुई। होने का चाहिए था, अगर आप ये बैक्टीरिया लगातार लेते रहते अपने शरीर में, तो ये नौबत नहीं आती जो आज आई। आज भी जिन घरों में दूध मट्ठा परमानेंट है, उन घरों में बीमारी नहीं है, जाके चेक कर लो। मैं हरियाणा में गया था, वहाँ मज़ा आ गया। ऐसा मट्ठा था जैसे मिठा हो बिल्कुल, ऐसा रोज मिल जाए, बीमारी ना हो कभी, ठीक है। और आज वहाँ का आदमी भी देख लो आप, जिनके घरों में दूध मट्ठे हैं, उसका थप्पड़ नहीं झेल सकता आदमी, चेहरे पे लाली है उनके अपने आप, आवाज़ में करंट है। हमें मेरी जो आवाज़ निकल रही ना, ये दूध मट्ठे की है। हमारी आवाज बहुत हल्की निकल रही है, हरियाणा वालों की भी ऐसी होती है जैसे मेरी है। मैं कड़क बोल नहीं रहा हूँ, फिर आप लोग बोलोगे अगर कड़क यूज कर रहा है, नहीं मेरी उससे भी कड़क है। तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं सीधे शब्दों में बता सकता हूँ, खेती बा सकता हूँ डायरेक्ट, तुम्हारी समझ कुछ नहीं पल्ले पड़ना। इनसे कहोगे यार हमारी समझ में तो कुछ आया ना। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज खेती में जो फंसे हुए हैं ना, कृषि कार्ड तुम्हारे पूरे नहीं हो रहे, और एक दूसरे का मुंह देख रहे कि मेरा पुतू पूरा करा दे, तेरा मैं पूरा करा दूं, और वो 3% जो वापस आवे उसका टाइम भी गया निकल। अब बैंक मैनेजर फोन करा के घर आऊँ ठाकुर साहब, या भर रहे हो इसे, अरे भैया घर मत आइए, बेइज्जती हो जाएगी, नोटिस पे मत डाल दिए, बस जुगाड़ कर रहा हूँ कहीं से, समझ रहे हो, उस स्थिति से निकालने आया हूँ तुम्हें। तो ये हमारे शरीर में बीमारी बन रही। होना क्या चाहिए था, अगर हम लगातार ये मट्ठा दूध पीते रहते, या बैक्टीरिया हमारे पेट में आते रहते और हम ये सलाद खाते रहते, तो हमारे शरीर में ये जलेबी समोसे नुकसान नहीं देते उतने जितने आज दे रहे हैं। अब यहीं पे आ जाओ, वापस ज़मीन पे आ जाओ सीधे। 1962 में हम वर्जिन थे एकदम, 12-14 साल के लौंडे थे, फसला मट्ठा दूध पी के चल रहे थे काम, है नहीं। हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो हमने रासायनिक फर्टिलाइज़र डाले और हमें आनंद आया। अब आप जैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र में आनंद आना चालू हुआ, तो हम बैक्टीरिया को गए भूल। पहले गोबर डालते थे, स्लेरी डालते थे, कच्चा गोबर भी डालते थे, गुड़ भी डालते थे, मट्ठा भी हमने डालते देखा है, घी तक डालते सुना है, और बड़े बुजुर्गों को के खेत में घी भी पड़ता था, ठीक है। वो चीज़ हमने जीवामृत, घनजीवामृत, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम, ये सारी चीज़ें, भैया जी इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है जीवन शैली में थी खेती की। ये पूरा वीडियो में आता है आपके जीवन शैली में, और मेरा फ्लो टूटता है फिर बात करने का, मैं भटक जाता हूँ। तो ये हमारे जीवन शैली में थी खेती की, गोबर पे खेती थी हमारी, जैविक चीज़ों पे थी। लेकिन क्योंकि पैदावार, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब इतनी जनता को खिलाओगे कैसे अगर खेत में कुछ बाहर से नहीं डालोगे, तो पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है कि प्राकृतिक खेती कर लो, जब करना जाओ तो पता चलता है कि साला गन्ना उतरे में नहीं निकल रहा है, जितना था उससे भी आते पा गए। तो हमारे बालकों की कोई फीस देने वाला तो है नहीं ना, हमें कोई मेडल देने वाला, ठा के चिट्ठी पकड़ा दे इतनी सफ़ेद और फोटो खिंचवा दें खड़ा करके, ये प्राकृतिक, उससे तुम्हारा घर पल जाएंगे, बाल पे फीस चले जाएगी, कृषि कार्ड पूरा हो जाएगा। कृषि कार्ड पूरा होगा तुम्हारे खेत में उपज से, तुम्हारे गट्टों की कमाई से। ना कोई पार्टी, ना कोई राजनेता, ना कोई धर्म नेता, ना कुछ, कोई तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे गट्टे तुम्हारा भला करेंगे। तो जागना हमें है, जरूरत हमें है। तो हमारे खेतों में वो हमने धीरे धीरे कम कर दिया, और रासायनिक खाद को हमें ये लगा कि यही दुनिया है बस। अब तो हमारे हाथ रामबाण की आ गई। आप यूरिया 10 किलो से शुरू हुए थे जो मुझे याद है, और आज 2-2.5 बोरी पे आ गए हो। और अब स्थिति ये हो गई है कि आपके पेट में कुछ भी खपने को तैयार नहीं। पानी पी रहे हैं तो भी खट्टे डकार आ रही, जमीन को खट्टे डकार आ रही। आज की तारीख में पानी देने से भी बीमारी आ रही।
पानी ना दो तो बीमारी आ रही, पानी दे रहे हो तो बीमारी आ रही। समझ रहे हो बात? आज हमारी जमीन उस स्तर पे पहुंच गई है कि एक तो जो भी आप खाद देते हो ना, यूरिया दो, डीएपी दो, पोटास दो, जितने भी खाद आप डाल रहे हो ला के बाजार से, इसका एक बहुत बड़ी मात्रा हमारे खेत में ही फिक्स हो रही है। मतलब आप जो भी खा रहे हो उसका लगभग 7 हिस्से 8 हिस्से आपके पेट में ही पड़े हैं, ना तो नीचे को निकल रहे ना ऊपर को कोई रास्ता है निकलने का। अब ये इतने बढ़ते जा रहे हैं, कचरा बढ़ते जा रहा, कचरा बढ़ते जा रहा कि अब पेट में गुंजाइश बची नहीं, बिल्कुल भी गुंजाइश बची नहीं पेट में किसी भी चीज की। ना ऑपरेशन की स्थिति है, पेट का तो कर भी लोगे, जमीन का कैसा करोगे? तो जमीन में जो 1962 से और आज तक पिछले 50-60 साल में, भैया ये ले लो, पिछले 50-60 साल में आपने जो इसके अंदर कबाड़ फेंका है, जो जहर फेंका है, तो कुछ तो पौधों ने ले लिया प्रयोग में, जो नहीं लिया वो जहर में तब्दील हो गया और उसने जमीन की पूरी संरचना ढांचा ही खराब करके फेंक दिया। ये कैसे सुधरे? तो आपके खेत में इसे सुधारने वाले, आपके खेत में इसको सुधारने वाले जीवाणु ही नहीं बचे हैं। आपके खेत में इसको सुधारने वाले जीवाणु ही नहीं बचे। आपने कितने साल हो गए डाले हुए बताओ? कितने साल पहले चलाए होंगे कभी जीवाणु? चलाए खेत में? आपको क्या लगता है यूरिया डालने से पौधा डायरेक्ट यूरिया को लेता है? डीएपी डालने से पौधा डायरेक्ट डीएपी को ले लेगा कि डीएपी आ गया मेरा भोजन आ गया?